क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इस चैप्टर का हम लोग प्रश्नावली 3.1 जो है, इस प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और सवाल नंबर 4, 5, 6 और जो 7 है, ये आपको अगले वीडियो में हम लोग इसको सोल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर का सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उसको हल किस में करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, सवाल क्या है पहला नंबर कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी एक कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके, 10 हैं, जिसमें लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल नंबर 1। सबसे पहले बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। ठीक है, तो 2 है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं, लड़कों की संख्या को y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक, तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, सवाल में क्या बोला था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी कितना है हमारे, 10 है। अतः प्रश्न से कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है। यानी x और y दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना होना चाहिए, 10 आना चाहिए। x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए, 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या आगे सवाल में क्या बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं, x माने हैं। यानी लड़कियों की संख्या हमारा x है, की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या जो है वो आपका क्या है, लड़कों की संख्या क्या है, y, और इससे आपका 4 अधिक है, यानी y प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप y को इधर लेके आ जाएंगे, x माइनस y आ जाएगा बराबर 4। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो यहाँ पे आपका 2 समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण युग्म जो बोला गया था बनाने के लिए, ये आपका समीकरण युग्म बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको सबसे पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा, उसमें हमको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको समीकरण 1 दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर 10। हम इससे एक कॉलम बनाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। y को अगर हम उधर लेकर चले जाते हैं तो क्या होता है, y प्लस में है, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस y। ठीक है, और इसी का हम लोग क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। ठीक है, कम से कम 2 मान आपको निकालना पड़ेगा। एक में आप x लिख दीजिए, दूसरे में y लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x बराबर 10 y है, यानी y का मान हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रखना है, जिससे हमको क्या लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा x का मान अपने आप निकल जाएगा। y का मान अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 5। y का मान क्या रखते हैं, अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे हम 5 रखते हैं, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, यानी x का मान भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ये हमने एक मान निकाल लिया, एक मान और निकाल लेंगे। इस बार क्या करें, y की जगह में हम 4 रखते हैं।
तो y की जगह में अगर हम 4 रखते हैं तो 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6, यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक निकल गया, पहला समीकरण का निकल गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का निकालेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा, यानी y प्लस 4। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या बना लेंगे, कॉलम टेबल टाइप का बना लेंगे। एक में हम x लिख लेंगे, दूसरे में y लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का कुछ मान रखेंगे जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो हमारा x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो y का मान हम क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। y कुछ भी आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, y का मान हमने 1 रख लिया। 1 जैसे ही रखा तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, यानी x का मान हो जाएगा हमारा 5। अगर हम y का मान 2 रख लेते हैं, 2 और 4 कितना होता है 6, यानी x का मान हो जाएगा हमारा 6। ठीक, तो ये दो टेबल आपका बन गया, x का मान 5 और y का मान 5, यहाँ पे 6 4 इधर 5 1। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ की विधि से, ग्राफ में विधि में सोल्व करना है, यानी इसका हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंपल है, आपको इस टाइप का लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा, इस टाइप से आपको लाइन खींच देना है और यहाँ पे जो मान दिया हुआ उस मान को यहाँ पर रख के आपको बनाना है। तो पहला हमें क्या दिया हुआ है, x का मान 5, y का मान 5। ठीक है, x का मान 5 भी और y का मान भी 5 दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x का मान 5 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा क्या है x का मान 5, और y का मान 5 कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसके सीधा में आपका आ जाएगा ये जो सीधा यहाँ पे गया हुआ है और इधर से आपका यहाँ पे आएगा, इन दोनों के सीधा में, यानी यहाँ पे इसका निर्देशांक होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक निर्देशांक हो गया 5 और 5 का। ठीक, दूसरा क्या था, x का मान है हमारे पास 6, y का मान है 4, 6 और 4, x का मान हमारे पास 6 यहाँ पे दिख रहा है, y का मान 4 कहाँ पे, यहाँ पे, इसके सीधा में और इसके सीधा में, दोनों में हम देख लेंगे, ये 6 यहाँ पे आ रहा है, ये 4 यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपका मिलेगा वहाँ पे आप बिंदा लगा देंगे। यहाँ पे बिंदा लगाने के बाद क्या करना है, आपको स्केल से इन दोनों लाइन को मिला देना है। जैसे आपका लाइन बन रहा होगा वैसे आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, आपने ये निकाल लिया। दूसरा वाला समीकरण से निकालेंगे हम लोग, x का मान 5, y का मान 1, 5 और 1, x का मान 5 यहाँ पे है, y का मान 1 यहाँ पे है, यानी 5 यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर सीधा में यहाँ, और 1 के सीधा में यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसका निर्देशांक होगा। ठीक है, यहाँ वाले में हमने निर्देशांक छूट गया था, यहाँ पे आपको निर्देशांक लिख दीजिएगा 6 और 4। ठीक है, यहाँ पे हमने जो निर्देशांक निकाला 5 और 1 है, इसका वैल्यू हम लिख देंगे 5 और 1। उसके बाद क्या था आपका 6 और 2 है, यानी x का मान 6, y का मान 2, यानी ये और ये यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला दोनों बिंदु को आप क्या करिएगा, मिला देंगे हम। ठीक है, तो जहाँ पे आपका बिंदु मिला, बिंदु आपका कहाँ, यहाँ पे आप तो देख रहे हैं आपको प्रतिच्छेद, जो ये रेखा और ये रेखा आपकी प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है आपका, यहाँ पे आपके प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रही है यही आपका क्या हो जाएगा, x और y। ये किसके सीधा में, यहाँ पे देख रहे हो आप 7, और इधर से आया हुआ है आपका 3, यानी इसका जो निर्देशांक हो जाएगा आपका 7 और 3। ठीक है, तो ये 7 जो पहला वाला होता है वो x के लिए होता है, और दूसरा वाला जो है 3 ये y के लिए है। यानी जहाँ पे आपका प्रतिच्छेद किया यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी x का मान आपका 7 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा।
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, लड़कियों की संख्या को x माना था, यानी यहाँ पे हमारा जो प्रतिच्छेद किया x का मान कितना आया हमारे पास 7। यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7। और यहाँ पे 3 आया, ये y का मान है, y किसको माने थे हम, लड़कों को माने थे। लड़कों की संख्या बराबर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा है, पेंसिल दिख रहा है और साथ में कलम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल की संख्या को x मान लेंगे और कलम की संख्या को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे हम, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर y। ठीक है, तो कुल कलम कितना है हमारा, 5 पेंसिल है यानी 5x हो जाएगा, 7 कलम है मतलब 7y हो जाएगा। इसलिए प्रश्न से 5 पेंसिल का मतलब हो गया 5x प्लस 7 कलम बोला है तो 7y, और इन दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। यानी दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर दूसरा में क्या बोला है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम यानी 7x और 5y, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 46, यानी 7x प्लस 5y बराबर, इन दोनों को जब जोड़ने से कितना आ जाएगा, 46। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करके कॉलम बनाएंगे और फिर हम ग्राफी विधि से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले से सोल्व करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है कि 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, 5 को उधर लेके जाते हैं, 7y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7y को रहने देते हैं, 7y बराबर क्या होगा, 5x उधर जाएगा 50, 5x अभी क्या है प्लस में, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, y है 7 के साथ, 7 ये गुना में है, गुना को जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा यानी बट्टे में आ जाएगा, 50 माइनस 5x बट्टे 7। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे x लिख सकते हैं, यहाँ पे y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x का कोई वैल्यू रखना है, उसको फिर सोल्व करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस हिसाब से यहाँ पे x का मान रखिएगा, ताकि वो क्या हो, 7 से पूरा पूरी कट जाए। क्योंकि अगर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में आने के बाद फिर आपको ग्राफ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान हम कुछ मान लेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो x का मान अगर हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, 10 गुना 5 कितना हो जाएगा, 50, 50 में से 50 माइनस करेंगे तो 0, और 0 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यानी x का मान हम क्या मान लेते हैं, पहले 10 मान लेंगे, और अगर हम 10 मान लेते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। फिर x का मान अगर हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं तो 5 या 15, 50 में से 15 घटाएंगे तो आएगा हमारा 35, 35 को 7 से कटेंगे तो 5 आएगा। यानी यहाँ पे अगर x का मान हम क्या रखते हैं, 3, तो इसको सोल्व करने के बाद जो y का मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 5।
ये समीकरण 1 वाला बन गया। अब हम समीकरण 2 वाला बनाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है आपका 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, y को रखते हैं 5y बराबर 7x को उधर लेके जाएंगे 46 माइनस 7x, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y 5 में है बट्टे में आ जाएगा आपका 46 माइनस 7x बट्टा 5। अब हमको इसको क्या करना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बना के इसको फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x का मान हमको इस हिसाब से रखना है, फिर उसको सॉल्व करना है ताकि वो 5 से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो x का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे अगर 5 रख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 7 5 35, 46 में अगर हम 35 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15। यानी जब हम क्या करते हैं x का मान 3 रखते हैं, x का मान क्या रखेंगे 3, और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा हमारा y का मान आ जाएगा 5। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान अगर हम 8 रख सकते हैं, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56 में से 46 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान क्या रखेंगे, इस बार 8 रखेंगे। उसको जब हम सोल्व करेंगे तो y का मान जो आएगा वो हमारा आएगा -2। ठीक है, यहाँ पे आपका वैल्यू निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है आपका, पहले वाले में समीकरण में 10 और 0, 3 और 5। पहले क्या है 10 और 0, x का मान 10, y का मान 0। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ बना हुआ है। x का मान कहाँ है आपका पास 10, y का मान तो 0 दिया हुआ, तो y का तो कोई काम है नहीं, तो सिर्फ यहीं पे यही हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 10 और 0। ठीक है, दूसरा में क्या था 3 और 5, x का मान 3 है, y का मान 5 है, 3 5। x के जो मान 3 कहाँ है आपके पास, यहाँ पे 3 दिख रहा है। 5 कहाँ है आपका पास, यहाँ पे दिख रहा है। इसके सीधा में हम देख लेंगे कहाँ पे सीधा हो रहा है, यहाँ पे ये आपका हो रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया 3 और 5। इसको और इस बिंदु को, इस बिंदु को, दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। स्केल रख के हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, x का मान 3, y का मान 5, यानी 3 और 5। x का मान 3 कहाँ आपके पास, यहाँ पे है, और y का मान 5 कहाँ पे, यहाँ पे। यानी इसी बिंदु पे आपका क्या होगा, दूसरा वाला भी आपका जो बनेगा वो यहीं पे बनेगा, 3 और 5। ठीक है, और उसके बाद क्या 8 और -2। x का मान 8, x का मान 8 कहाँ पे, यहाँ पे है, और -2 आपका नीचे आ जाएगा, यानी 8 और -2 यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद की रेखा वो कहाँ पे की आपका, यही 3 और 5 में। यानी x का मान कितना निकला हमारा 3, और y का मान कितना निकला 5। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य हम कितना मानते थे x, यानी पेंसिल का मूल्य x जो है वो आपका कितना हो गया 3, और कलम का मूल्य जो था y माने थे, ये हम क्या हो गया 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ मान दिया होगा, ये आपको दिया हुआ है समीकरण। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा समांतर है, कौन सा प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन सा
संपाती है। ठीक है, इसको आपको सोल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये सारणी 3.1 जो देख रहे हैं इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उसका ग्राफी निरूपण या फिर बीजगणित निरूपण आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो ये सारणी 3.1 इंपॉर्टेंट है आपका, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अनुपातों की तुलना जब हम करेंगे तो अगर A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 के, तो वो रेखाएं कैसी, उसका जो ग्राफी निरूपण होगा वो कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और उसका जो हल होगा वो कैसा होगा, एक हल होगा। एक हल को ही बोला जाता है अद्वितीय हल। ठीक है, अगर हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों का तीनों क्या रहे, बराबर रहे आपस में, तो उसका जो ग्राफी निरूपण होगा उसकी रेखाएं होगी वो कैसी होगी, संपाती रेखाएं होगी, और उसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा वो कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और क्या होता है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसकी जो ग्राफी निरूपण होगा वो कैसा होगा, समांतर रेखाएं होगी, और उसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा। इसी को असंगत भी बोला जाता है। समांतर रेखाएं जहाँ पे होती है जिसका कोई हल नहीं, उसी को असंगत बोला जाता है, और ये दोनों जो है वो दोनों संगत रेखाएं हो जाती है। इसको आपको समझना पड़ेगा, सारणी 3.1 को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद उसको आपको बनाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब A1/A2 B1/B2 क्या होता है ये आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है पहला 5x - 4y + 8 = 0, 7x, ये आपको समीकरण, दो ठो समीकरण दिया हुआ है। इसमें ये जो पहला वाला होता है वो आपका a का मान होता है, दूसरा वाला जो होता है वो b का मान होता है, और तीसरा वाला जो 8 दिख रहा है ये आपका c का मान होता है। ठीक है, a b c का मान आपको निकालने समझ में आ गया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम 2 नंबर का सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 2 का पहला सवाल क्या है आपका, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया पहला वाला ए होता है, यानी A1 मान लेंगे इसको, दूसरा वाला B1, तीसरा वाला C1। ठीक है, पहले समीकरण से आपका क्या हो जाएगा, A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, B1 कितना हो जाएगा, 4 है, 4 के आगे में यहाँ पे देखेंगे माइनस लगा हुआ है तो -4 हो जाएगा। C1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 है तो 8 लिख देंगे। दूसरे वाले समीकरण को में देखेंगे A2 का मान कितना हो जाएगा आपका, 7, B2 का मान कितना हो जाएगा, 6, और C2 का मान कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि जो A1/A2 है, A1/A2 कितना होगा आपका, 5/7 हो जाएगा। B1/B2 कितना हो जाएगा आपका, -4/6। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर ही नहीं हो रहा है। तो जब पहला कंडीशन ही बराबर ना हो तो तीसरा हमको निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, यानी 5/7 जो है वो बराबर नहीं है -4/6 का। ठीक है, इसमें इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल। इसको हम अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, अद्वितीय भी कह सकते हैं। ठीक है, अतः इसकी जो रेखाएं होंगी, अतः रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।
सवाल नंबर 2 में आएंगे। सवाल नंबर 2 में बोला है 9x प्लस 3y प्लस 12 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको आपको सॉल्व करना है। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। सबसे पहले आप लिख लीजिए a1 बराबर कितना होगा 9, b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 12। फिर दूसरे में आ जाएंगे a2 बराबर कितना हो जाएगा 18, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे a1 बाई a2। a1 कितना है आपका 9, a2 कितना है 8 का 18। इसको अगर कटाएंगे कटा देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी इसका जो आएगा 1/2। इस तरह b1 बाई b2 का निकालेंगे, b1 बाई b2। b1 का वैल्यू कितना है आपका 3, b2 का वैल्यू कितना है 6। इसको भी कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका भी जो आंसर आएगा वो आपका 1/2 आएगा। उसी तरह c1 बाई c2 का निकालेंगे, c1 बाई c2। c1 बाई c2 कितना है, c1 का वैल्यू कितना है आपका 12, c2 का वैल्यू कितना है आपका 24। इसको भी कटाएंगे तो 1 और ये आपका 12 24, यानी 1/2। यहाँ पे आप देखोगे 1/2 1/2 1/2, तीनों का जो वैल्यू आया है वो आपका समान आया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूँकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के, यानी 1/2 बराबर है 1/2 और ये भी बराबर है आपका 1/2। तीनों का तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर होते हैं तो इसके जो हल होते हैं वो अनेक हल होते हैं, अनेक हल है। और इसकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं समपाती है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो हम लोग तीसरा सवाल सोल्व करेंगे। तीसरे सवाल में बोला गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, a1 का मान कितना है आपका 6, b1 का मान कितना है आपका -3, c1 का मान कितना हो जाएगा आपका 10। नीचे वाले में आएंगे तो a2 का मान कितना हो जाएगा आपका 2, b2 का मान कितना हो जाएगा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 के आगे माइनस लगा हुआ है यानी -1। c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9। सॉल्व करेंगे a1 बाई a2 बराबर कितना हो जाएगा, a1 कितना है 6, a2 का वैल्यू कितना है 2, 2 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। b1 बाई b2 कितना हो जाएगा आपका, b1 का वैल्यू कितना है -3, इसका वैल्यू -1, इसको भी इसको कटाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका 3/1 ही आएगा। c1 बाई c2 को कटाएंगे, सोल्व करेंगे, c1 का वैल्यू 10/9, ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहा है 3/1 3/1, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है 10/9, ये बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं हम, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, यानी a1/a2 कितना है आपको 3/1 बराबर b1/b2 भी आया 3/1 और ये आपका बराबर नहीं आया 10/9।
9, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जब बराबर नहीं होता तो इसका जो हल होता है वो कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और इसकी जो रेखाएं हो जाएंगी, अतः जब कोई हल नहीं होता है तो उसकी जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी टाइप का ही सवाल है। इसमें बोला गया कि अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग संगत है या असंगत है। इसमें आपको संगत या असंगत निकालना, तो सेम वही कंडीशन होता है जो आपको सारणी में दिया हुआ है। बस याद रखेंगे जो समांतर रेखाएं होंगी, जो समांतर रेखाएं होंगी जिसका कोई हल नहीं है, वही क्या होता है, असंगत होता है। बाकी जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होंगी जिसका एक हल होगा वो संगत हो जाएगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल जो है संपाती रेखाएं वाली वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी संगत हो जाएंगी। यानी ये दोनों संगत हो जाएगा और ये जो आपका असंगत हो जाएगा। यानी जिसमें आपका B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, वो आपका क्या हो जाएगा, असंगत होगा। बाकी सारा क्या हो जाएगा, आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में दिया हुआ 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ये आपका 3 का पहला है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। यहाँ पे देखो 5 को आप इधर लेके आप ये आ सकते हो, नहीं भी लेके आ सकते हो, आपकी मर्जी है। उससे आपके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पे तुलना करना है, सीधे तुलना करना है और आपको बताना है संगत है या असंगत है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, A1/A2 निकाल लेंगे। A1/A2 डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। A1/A2, A1 का वैल्यू कितना है आपका 3, A2 का वैल्यू कितना है आपका 2। दूसरा निकालते हैं B1/B2, B1 का वैल्यू कितना है आपके पास 2, B2 का वैल्यू कितना है आपके पास -3। यहाँ देखिए 3/2 आया, यहाँ पे 2/-3। यहाँ पहला ही एक दूसरे के साथ ये क्या है, ये बराबर नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तीसरा निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी आपका जो 3/2 है ये बराबर नहीं है 2/-3 का। ठीक है, तो इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल, यानी एक हल होगा। यानी हल, या तो उसको हम अद्वितीय भी लिख सकते हैं, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का जो युग्म होता है वो क्या होता है, आपका संगत होता है। अद्वितीय युग्म का एक, यानी समीकरण का जो युग्म होगा, समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, दूसरे नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में बोला है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो A1/A2, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 4, कटाएंगे तो ये 1, ये 2, यानी 1/2 आ जाएगा। दूसरा है आपका B1/B2, B1 कितना है आपका -3, B2 कितना है आपका -6, माइनस माइनस खत्म, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका भी आ जाएगा आपका 1/2। C1/C2 कितना है आपका, C1 8, C2 कितना है 9, 8/9। ये आपका बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग, चूँकि 1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 8/9 का। ठीक है,
यानी इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है, उसका युग्म जो होता है वो असंगत होता है। यानी समीकरण का युग्म असंगत है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। 3/2 x 5/3 y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। इसको सोल्व करेंगे। 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। a1 कितना है आपका 3/2, a1/2 बराबर a1 का वैल्यू कितना है आपका 3/2 बाई a2 का वैल्यू कितना है आपका 9। ये क्या भाग आ गया, यानी भिन्न का भाग, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा यानी पलट जाता है। 3/2 ये क्या हो जाएगा 1/9। 3 से 9 को कटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो आएगा 1/3 दूनी 6। इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 1/6। दूसरा सोल्व करेंगे b1/b2। b1 का वैल्यू कितना है आपका 5/3 बाय b2 का वैल्यू कितना है -10। इसको भी सोल्व करेंगे, ये ऊपर जाके पलट जाएगा 5/3 गुना 1/-10। 5 से 10 को कटाएंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा। तो इसका जो आएगा 1/3 दूनी 6, ये माइनस के साथ है यानी -6 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, यानी ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी 1/6 बराबर नहीं है 1/-6 के। ये दो ही बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अतः जो समीकरण का युग्म होगा, समीकरण का युग्म संगत है। ये भी क्या हो जाएगा आपका संगत। चौथे नंबर को सोल्व करेंगे। चौथा नंबर में है आपका 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर 22 -22 है। ठीक है, तो a1/a2, a1 का वैल्यू कितना है 5, a2 का वैल्यू कितना है -10। काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा 1/2। b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है -3, b2 का वैल्यू कितना है 6। इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये 2 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा -1/2। ठीक है, c1/c2 को निकाल लेंगे। c1/c2, c1 का वैल्यू 11, इसका वैल्यू -22। इसको भी कटाएंगे तो एक बार में, ये आपका 2 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे भी -1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी -1/2, यहाँ पे 1/2, यानी तीनों का तीनों क्या है आपका बराबर है। चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी -1/2 बराबर है -1/2 बराबर है -1/2 के। अतः ये भी क्या हो जाएंगे आपके संगत हो जाएंगे। आंसर। लास्ट सवाल जो है आपका 5 नंबर, उसमें बोला गया है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। a1/a2 बराबर, a1 का वैल्यू कितना है आपका 4/3, a2 का वैल्यू कितना है आपका 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये तो वही रहेगा 4/3 का 4/3
गुना ये 2 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 1/2। 2 से 4 को कटाएंगे तो ये आपका 2, यानी 2/3 आएगा। उसी तरह हम b1/b2 निकाल लेंगे। b1/b2 कितना है, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3, 2/3। c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, c1 का वैल्यू कितना है 8, c2 का वैल्यू कितना है 12। ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी ये भी आ जाएगा आपका 2/3। ये तीनों का तीनों क्या है आपका बराबर है। तो चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो तीनों का तीनों जब बराबर रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, यानी 2/3 बराबर है 2/3 बराबर है 2/3। तो तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे आपके संगत। ठीक है, यहाँ हमने तीनों सवाल 3 नंबर तक का सवाल को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और आगे के जो 4, 5, 6, 7 के सवाल हैं ये आपके अगले वीडियो में मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।